हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी के। और अभी हाल ही में आपने देखा कि दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन था, बहुत ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ख़राब हो गया था। उसके संबंध में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने ग्रैप जो 4 है उनको लागू कर दिया था। तो अभी हाल ही में हल्का सा उसमें रिलैक्स मिला है। तो आज के वीडियो सीरीज़ में समझेंगे कि ये ग्रैप 4 ये क्या है। तो ग्रैप 4 जो है, ग्रैप एक्ट जो एक्रोनिम है, और एक्रोनिम मतलब जो संक्षिप्त नाम है, जो बहुत सारे जो नाम होते हैं उसका जो एक्सटेंडेड वर्जन होता है उसका ये शॉर्ट वर्जन है। तो ग्रेड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, यानी कि जो वायु की जो गुणवत्ता होती है उसके हिसाब से जो एक्शन प्लान तय किया जाता है वो है। और 4 होता है जो ईयर का जो क्वालिटी होता है, जो ईयर का स्टैंडर्ड होता है उसको वो बताता है। जैसे कि समझते हैं कि जो फ्रेश एयर होता है, और फ्रेश एयर में जैसे जैसे पॉल्यूटेंट्स मिलते जाएंगे उसके हिसाब से वो उसका ग्रेड होता है। तो मतलब जो वायु की गुणवत्ता होती है उसकी ग्रेडिंग होती है। जो फ्रेश एयर है उसकी कोई गुणवत्ता नहीं है, लेकिन हल्का सा उसमें जो पॉल्यूटेंट्स मिला फिर वो उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई तो उसको 1 देते हैं। तो फिर उसमें और पॉल्यूटेंट्स मिल गए हैं तो जो पॉल्यूटेंट्स ऐसे मिलते जाते हैं तो जो एक वायु है वो, जो एयर है वो ह्यूमन बीइंग के लिए, स्पीसीज़ के लिए हार्मफुल होते जाता है, हजार्डस होते जाता है, उसके हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक होते जाता है। उसके हिसाब से उसकी गुणवत्ता को नापा जाता है। तो उसकी गुणवत्ता नापने का जो वो है पैमाना है वो है कि दो, यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 है तो उसको पुअर स्टेज में रखा गया है, उसको स्टेज 1 कहा जाता है। और जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 के बीच में है तो वो वेरी पुअर हो जाता है, क्योंकि पॉल्यूटेंट्स उसमें बढ़ जाते हैं, तो उसको स्टेज 2 में रखा गया है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से 450 हो गया है तो ये सेवियर कंडीशन में आता है, क्योंकि इसमें जो वायु होता है, एयर होता है, सांस लेने वाली एयर, उसमें और पॉल्यूटेंट्स मिल गए हैं। लेकिन और जब AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से प्लस हो जाता है, उससे अबव हो जाता है, तो जो ये वायु की गुणवत्ता है वो बहुत ज़्यादा सेवियर हो जाता है, एब्सोल्यूट सेवियर हो जाता है, सेवियर प्लस में हो जाता है। तो ये क्या ह्यूमन के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, उनके सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। यदि इनहेल कर लेते हैं तो फिर वो उनको स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो इसको बहुत सेवियर कंडीशन में रखा गया, सेवियर प्लस में रखा गया, और ये स्टेज 4 में आता है। तो ये वायु की गुणवत्ता है, क्योंकि अभी दिल्ली में ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और ठंडी के कारण जो एयर का फ्लो होता है, एयर का जो मूवमेंट होता है वो बहुत कम होता है। तो एयर का मूवमेंट क्यों होता है? क्योंकि जो वायुमंडल में, जो आसपास एनवायरनमेंट में जो वाटर ड्रॉप होते हैं तो ठंडी के कारण वो भारी हो जाते हैं। तो उसमें अब भारी जब एयर कम मूवमेंट कर रही है, उसमें यदि जो वेहिकुलर पॉल्यूशन है, जो ह्यूमन मेड पॉल्यूशन है वो मिलते जाता है, तो फिर वो एयर वैसे भी बहुत कम धीमी गति से चल रही है, उसमें और पॉल्यूटेंट्स मिल गए तो जो पॉल्यूटेंट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, और फिर उसके एरिया में आने वाले स्पीसीज, ह्यूमन बींग्स यदि उसको इनहेल कर लेते हैं तो फिर वो अंदर में जाके, वो ह्यूमन बॉडी में अंदर में जाके वो स्वास्थ्य प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम आने वाला है, तो फिर उसके अपोजिट, क्योंकि सूर्य हमसे नदर्न हेमिस्फीयर से दूर है, सदर्न हेमिस्फीयर में जा रहा है, साउथ जो कॉन्टिनेंट है उधर जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया की ओर जा रहे हैं। तो हमारा क्योंकि भारत देश है वो नदर्न हेमिस्फीयर में आता है, जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें आता है। तो सूर्य हमसे दूर है तो जाहिर सी बात है जो वाटर वेपर है वो फिर ऑब्वियसली वो दिखने लगता है ठंडी के कारण। ठंडी इसलिए पड़ रही क्योंकि सन के रेज हमारे पास ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, इससे वाटर वेपर भारी हो जाते हैं, और भारी चीज़ जानते हैं आपकी वो बहुत कम मूवमेंट करती है, और इसमें और पॉल्यूटेंट्स आ जाएं तो फिर तो ह्यूमन हजार्डस होने ही लगता है उसके हेल्थ के लिए। तो सबसे पहले ये जो ग्रैफ 4 है उसका जो कॉन्सेप्ट है उस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही आया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में इसको
अप्रूव किया था और उसको 2017 से नोटिफाई कर दिया कि ये 2017 से इम्प्लीमेंट आ गया था। तो इसको फार्मूलेट किया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, इसको कोडिफाई किया गया था जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन अथॉरिटी होता है उसके द्वारा। तो दोस्तों आपने जाना कि ये ग्रेफ 4 क्या होता है। ये दिल्ली एनसीआर में अभी जो पॉल्यूशन चल रहा है उसको देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको लागू करने के लिए कहा था। तो ये ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।